प्रभु महान है और उसकी महानता को हम बयान नहीं कर सकते, बयान से, वर्णन से बाहर है, लेकिन वो अद्भुत काम करता है और अपनी महिमा को हमारे निर्बल जीवनों में प्रकट करके अपनी महिमा करना चाहता है। हालेलुया। मेरे साथ परमेश्वर के वचन में चले। अगर आपने पिछले हफ्ते के संदेशों को सुना होगा, शायद आपको समझ में आया हो। शायद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तक हृदय का जो भाव प्रकट होना चाहिए वो भाव प्रकट नहीं हो रहा है। मालूम है, आपका हृदय प्रभु के लिए वो दीनता की भावना नहीं प्रकट कर रहा है, परमेश्वर के लिए वो धन्यवाद की भावना नहीं प्रकट कर रहा है। यानी आपके को ये पता चल गया कि प्रभु यीशु मसीह हम सबके जीवनों में वचन रूपी बीज के द्वारा काम करेगा। और आपको मालूम है, हमारा शारीरिक एक्सप्रेशन नहीं चाहिए, प्रभु हमारे हृदय का भाव पढ़ता है। और हृदय का भाव अभी भी लोगों के हृदय उस रूप में प्रकट नहीं हो रहे जैसे होने चाहिए। हृदय का भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके हृदय में दुखी होता है हृदय, तो आपके चेहरे से पता चल जाता है, भाव यहां पर आ जाता है। जब आप किसी के लिए धन्यवाद से आपका हृदय भरा होता है, तो आपके चेहरे पर वो भाव प्रकट होता है कि आप उसके कृतज्ञता प्रकट होती है कि अरे हम कितना आभारी होते हैं उसके कि अरे प्रभु ने कितना अनुग्रह किया, हम तो इस लायक नहीं है। ये आभार आपके हृदय में जो होगा ना, वो आपके चेहरे से प्रकट होगा, आपके व्यवहार से प्रकट होगा। किसी के जीवन में हृदय में अगर परमेश्वर का वचन काम कर रहा है तो उसके हृदय के भाव के प्रकट होने से हमें पता चल जाता है, उसको पता चल जाता है। और जब तक ये प्रकटीकरण नहीं हो रहा है, शरीर में आप कुछ भी कर ले, प्रभु एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो आपके शारीरिक क्रियाओं को एक्सेप्ट नहीं करेगा। हृदय का भाव बहुत मायने रखता है। क्या आप प्रभु के लिए आपका हृदय धन्यवाद से भरा है? नहीं, बोलिएगा मत, क्योंकि आप हाँ बोल देंगे लेकिन आपके जीवन से वो चीज है नहीं, रिवील नहीं हो रही है। अब आपको पता चल रहा है कि हृदय में क्यों नहीं हो रहा है। इतना वचन सुनने के बाद भी हृदय में कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब आप अपने हृदय से प्रभु को समर्पित नहीं होना मांग रहे। जब तक आप अपने हृदय को प्रभु को हृदय से समर्पित नहीं होंगे, प्रभु आपके जीवन में बड़ा काम नहीं करेगा। बड़ा काम तो आपके हृदय के ऊपर निर्भर करता है। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं उसके महान कार्यों के लिए जो वो हमारे हृदय में करना चाहता है। मेरे साथ एक पद निकाले, एक मसीही को हम कैसे पहचानेंगे कि ये मसीही है? प्रार्थना के द्वारा, कि वो प्रार्थना बहुत करता है? फिर कैसे पहचानेंगे? और बताइए। है नहीं, पवित्र आत्मा के फल तो वो काम है जो हम और आप करते हैं। पवित्र आत्मा हमको उभारता है, तैयार करता है कि हम भलाई करें। भलाई करने के लिए कोई किसी से पैसा मांगता है? भलाई बिना किसी का रिलीजन देखे, बिना किसी का कोई स्तर देखे, आप रास्ते में जा रहे हैं और आपने देखा कि ये गिर गया। भलाई क्या है? तुरंत जाके जो आप कर सकते हैं उसको उठाई दे। और आप भलाई करते हैं तो भलाई आपकी वो देखता है। ये हृदय का भाव है। लेकिन लोगों की आदत भलाई करने की अब खत्म हो गई। अब लोगों में भलाई नहीं है। कोई गिर रहा है तो हमसे क्या मतलब, हम जा रहे हैं। स्वार्थी हो गया, पूरा संसार स्वार्थी हो गया। और इतने धर्म के पक्के, कौन सा धर्म है जिसमें भलाई खत्म हो जाती है? वो धर्म जिसमें भलाई नहीं है, भलाई की भावना नहीं है, उसको क्या आप सच्चा मानेंगे? नहीं। तो संसार में क्या चल रहा है? धर्म है लेकिन भलाई नहीं है। बेटा गेट
कैसा जीवन होना चाहिए मसीही जीवन। अभी तक हमने आपको देखा होगा, जब बाइबल स्टडी हम देते हैं, हमने शुरू से आपको बताया, शारीरिक मनुष्य बताया और एक सोलिश मैन बताया, नेचुरल मैन बताया, लेकिन हमने अभी तक आपको आत्मिक व्यक्ति के बारे में बिल्कुल नहीं बताया, स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं बताया। कई लोगों के पास प्रश्न होगा कि आज तक इन्होंने ये बताया नहीं। अरे कैसे बता दे, जब अभी आप पहला पायदान आपने नहीं कंप्लीट किया, तो आगे की बात केवल सुनने के लिए। मसीही जीवन सुनने वाला जीवन नहीं है। मसीही जीवन आपके जीवन से प्रकट होना चाहिए कि आप वचन सुन रहे हैं और वचन पर विश्वास कर रहे हैं और वचन को फॉलो कर रहे हैं। कितने लोग वचन को फॉलो करना चाहते हैं? अभी कर कोई नहीं रहा। करना चाहते हैं ना, तो आपको तुरंत करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम अभी 2-4 साल के बाद करेंगे, अभी तो हम अभी आए हैं। भलाई तो तुरंत करनी चाहिए ना। अगर कोई व्यक्ति गिरा पड़ा है, कल हम इसको उठाएंगे आके, भलाई ऐसे नहीं होती है। तुरंत प्रॉम्प्टनेस होनी चाहिए। कोई काम अच्छा काम करने के लिए मुहूर्त नहीं निकाला जाता है, उसको तुरंत कर लेना चाहिए। काल करे सो आज करे और आज करे सो अब। और हम लोग कैसे मसीही हैं? करेंगे, अभी सोच रहे। आपका जीवन, आपका हृदय अभी तक अनप्रोडक्टिव है, आपके जीवन से कोई भलाई नहीं निकली, और फिर हम कहते हैं हम तो मसीही विश्वासी हैं। किस नजरिए से आप मानते हैं कि आप मसीही विश्वासी हैं? अब दिल पे हाथ रख के बताइए, आप हैं? कोई विश्वासी नहीं है। आपके मन में आपका विश्वास भरा हुआ है, आपकी भावनाएं भरी हुई है, आपकी कल्पनाएं भरी हुई है, और आप उसको वचन में अपने इंटरप्रिटेशन में देख रहे हैं कि मैं ये करता हूं। क्या यीशु मसीह लोगों से प्रार्थनाएं करवाता था? वो तो भलाई का काम करता था। उसको भलाई करने के लिए परमेश्वर ने भेजा था, भलाई की, और भलाई के कारण उसको विरोध झेलना पड़ा, क्योंकि लोगों को ये लगता था इसके पीछे तो सब चले जा रहे हैं। हालेलुया। लोग डरने लगते हैं। ये क्या हो रहा है? आज मैं आपको एक सच्चे मसीही का चित्रण दिखाऊंगा। बाइबल में उसकी पिक्चर रखी हुई है, और वो भी नए नियम में। मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार और उसका अध्याय 10 अध्याय का 25 पद से पढ़िए। 10 अध्याय। और देखो एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर यीशु मसीह की परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, यीशु मसीह ने वो कौन है? व्यवस्थापक। व्यवस्थापक का मतलब मालूम है? लॉयर, वकील। ये वकील था, व्यवस्था का जानने वाला था, और ये व्यवस्था का मतलब होता कानून। ये कानून का जानकार था, और इसने यीशु मसीह को परखने के लिए कहा कि अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? 2 बातें बोली, 2 क्वेश्चंस। तू व्यवस्था में क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन, और तू कैसे पढ़ता है? इसका मतलब परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कोई नहीं जानता। प्रचारक जो बोल रहा है आप वो विश्वास कर रहे हैं। आपका विश्वास परमेश्वर का वचन पर आधारित विश्वास नहीं है, आपका विश्वास प्रचारक पर आधारित विश्वास है। ये पहली बात आपको आज के युग में बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। और दूसरा है तू कैसे पढ़ता है। इसका मतलब आजकल के लोग तो पढ़ते ही नहीं। मैं आपको आंख बंद करके बात बोल सकता हूं, कोई नहीं पढ़ता है। आप जब वचन को, किसी का भी वचन सुन रहे हैं, मैं ही बोल रहा हूं, लेकिन आपको मैं जो बोल रहा हूं कहां से बोल रहा हूं और उसका सही ग्रामर क्या है वचन में लिखित में, आपको खोल के पढ़ना चाहिए। आप पढ़ेंगे नहीं तो इसका मतलब आपको वचन से कोई मतलब नहीं, आपको केवल सुनने से मतलब है। और यीशु मसीह ने कहा था सावधान रहना कि तुम क्या सुनते हो, कैसे सुनते हो, किसकी सुनते हो। सुन के आप सुनते 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 सुन्न हो जाएंगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा। और पूरी दुनिया में लोग सुनते सुनते सुन्न हो गए। सुन का मतलब मालूम क्या होता है? निष्क्रिय। कलीसियाएं भरी पड़ी है और इतने पुराने पुराने लोग
80 साल से, पीढ़ियों से उनकी पीढ़ियां चली आ रही, वो सुनते सुनते क्या हो गए? सुन्न हो गए। उनको वचन का कोई भी असर नहीं होता, कितनी सीरियस बात हो, कितनी यानी चोट पहुंचाने वाली, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं। इधर से सुना, इधर से निकाला, हार्ड। ये उनका हृदय कठोर हो गया, उनके हृदय पर वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तुम सुनते सुनते सुन हो गए। तुम कैसे पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ, आपकी बुद्धि कुछ कहती है और परमेश्वर का वचन कुछ कहता है। आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो आप अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं करेंगे, बल्कि परमेश्वर के वचन पर जो आप सुन रहे हैं भरोसा करेंगे। लेकिन वो केवल सुनना नहीं, उसको पढ़ना भी है जी। और इसी के बराबर ये है कि अगर तुम अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रेम रखते हो, तो इसका परिणाम यह है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखोगे। यानी तभी ये बात सिद्ध होगी, साबित होगी जी। उसने यीशु मसीह से कहा, तूने ठीक उत्तर दिया है, यही कर। यानी उस व्यक्ति ने, व्यवस्थापक था, तो व्यवस्था में क्या लिखा उसने बता दिया। यीशु मसीह का तूने ठीक उत्तर दिया है, यही कर तो तू अनंत जीवन प्राप्त करेगा या आत्मिक तौर पर जीवित रहेगा जी। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए, अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी, आज यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या समझ में आया? पड़ोसी, आपका पड़ोसी कौन? हमारे भाई तो हमारे नहीं, पड़ोसी तो बदलते रहते। अभी आप यहाँ बैठे, आपके पड़ोस में कोई बैठा, ये आपका पड़ोसी। आप सड़क पे जा रहे हैं, आपके बगल में कोई है, वो आपका पड़ोसी। आप सफर कर रहे हैं, वहां पर आपका पड़ोसी। पड़ोसी तो आपको हर जगह मिलेगा, है ना? पड़ोसी, हमारे देश में तो पड़ोसी भी, आप, ये एक ऐसा शब्द है कि जो वो छत्तीसगढ़ से जो मजदूर आते हैं वो पड़ोसी कहलाते हैं, उनको कहते हैं पड़ोसी, क्योंकि मालूम है वो मूव करते रहते हैं, उनका पड़ोसी। आप कौन सा स्थिर रहते हैं, आपके भी पड़ोसी बदलते रहते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, आपके बगल में जो व्यक्ति वो आपका पड़ोसी है ना। पड़ोसी का मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ जो है एट द प्रेजेंट टाइम, उस वक्त तुम सफर कर रहे हो, तुम्हारे साथ जो व्यक्ति है ना, वो तुम्हारा पड़ोसी है। तुम जहां निवास करते हो, तुम्हारे बगल में रहने वाला वो तो पड़ोसी है ही है। उसके अलावा जहां जहां तुम जाते हो, जहां तुम जॉब करते हो, तुम्हारे साथ के जो लोग हैं वो पड़ोसी। तो पड़ोसी यानी पड़ोसी धर्म का पालन करने के लिए यीशु मसीह ने कहा था, अगर तुम परमेश्वर से प्यार करते हो तो पड़ोसी धर्म का पालन करो। आज पूरी दुनिया में आपको लड़ाई दिख रही है, भयानक। किससे हो रही है? पड़ोसी। कोई अपने पड़ोसी को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। ये क्या हो गया? न्यूज में बता रहे थे कि ये पतन की पराकाष्ठा है। इतना भयानक पतन हो चुका, पतन की अवस्था ऐसी हो गई कि अब केवल विनाश 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 विनाश। जब बता रहे थे कि अपने भाई ने भाई को मार दिया, यही चलेगा। कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहा, कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, केवल स्वार्थ और लालच। ये दो चीजें हावी हो गई हैं। अब आप एक बात बताइए, हम सब शारीरिक मनुष्य हैं, आप अपने आप को कैसे धर्मी ठहराते हैं? आपकी अपनी परिभाषा है, आपकी अपनी अपनी दलीलें हैं। देखिए, हमने उनके लिए ये कर दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। किसी ने तुम्हारे लिए भी कभी भलाई की होगी। जिसके लिए तुमने भलाई की है वो तुमको भलाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे जीवन में भलाई कोई नहीं कर रहा है। तुमने बोया कहीं, काटा कहीं से, है ना? आपने किसी के साथ भलाई की, वो व्यक्ति आपकी बारी में वो आपकी मदद नहीं कर पाया, आपके साथ भलाई नहीं कर पाया, तो कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने भलाई की है तो आपके लिए प्रभु ऐसे लोग खड़े कर देगा कि एट द प्रेजेंट टाइम वो आपके लिए भलाई काम हो जाएगा।
हम लोग मालूम क्या करते हैं, हम लोग का हमारा जो इवैल्यूएशन है, हम मूल्यांकन कैसे करते हैं, हमने इनके लिए किया तो आज इन्होंने हमें मना कर दिया। कहां लिखा बाइबल में कि जिसने तुम्हारे लिए किया उससे तुम पलटा लो, पलटा लेने को मना किया ना। अगर आपने पलटे की भावना से भलाई की है तो परमेश्वर आपके साथ कभी भलाई होने नहीं देगा। लिख लीजिए, कभी इस भावना से मत कीजिएगा कि मैं इसके लिए कर रहा हूं कि जब मेरा वक्त है तो ये मेरे लिए करे, नहीं करेगा। कौन रोकता? वो कहता है मैं तुम्हारी मकसद पूरा, स्वार्थ में अगर तुमने भलाई की है, मैं तुम्हारे स्वार्थ की भलाई में कभी तुम्हें सफल होने नहीं दूंगा। अब बताइए, आपने अगर किसी के साथ भलाई की है, वो व्यक्ति आपके वक्त पे आपके साथ भलाई नहीं करेगा, ये भी परमेश्वर की योजना है। मालूम क्यों? परमेश्वर ये सिखाना मांगता है कि तुमने इनके साथ भला किया था, देखो मैं किसी थर्ड पर्सन के साथ तुम्हारे जीवन में भला करूंगा। तो हमको क्या करना चाहिए? केवल उसका धन्यवाद करना चाहिए। हर परिस्थिति में धन्यवाद करो, इसीलिए लिखा हुआ है। लोग नहीं जानते। आगे पढ़िए क्या लिखा है। उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से कहा, मेरा पड़ोसी कौन? ये एक लाइन में सवाल, इसका जवाब नहीं दिया जा सकता था। यीशु ने उत्तर दिया कि अब देखिए, एक स्टोरी सुनिए, यीशु मसीह क्या बता रहा है पड़ोसी के विषय में और भलाई के विषय में। ये सच्चे मसीही की एक तस्वीर है। एक सच्चा मसीही यही है। अब देखिए, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ, उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, एक प्रीस्ट जा रहा था, एक पुजारी जा रहा था, याजक जा रहा था, परंतु उसने उस व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को, अधमरे व्यक्ति को देखकर और कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी कहते हैं जो याजक के अंडर में सेवा करते हैं, यानी पास्टर के बाद जो लीडर्स होते हैं, ये एक लीडर वहां से निकला और वो भी जा रहा था। वो क्या किया उसने? वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री, देखिए यात्री का जिक्र आ गया ना, यात्रा में आपकी मदद कौन करेगा? एक यात्री ही करेगा, है ना। आपके पड़ोस में जो व्यक्ति है, एट द टाइम जब आपको इमरजेंसी होगी, कौन काम आएगा? रिश्तेदार के पड़ोसी। आज आप किससे ज्यादा प्यार करते हैं? रिश्तेदारों से ज्यादा प्यार करते हैं, पड़ोसी से नहीं। समस्या पड़ोसी से है। और मालूम है, पड़ोसी कभी भी आपके मन का नहीं होगा, ये याद रखिए। पड़ोसी हमेशा ऑपोजिट होगा। ये क्यों? आप लोग नए नियम को समझे नहीं। यीशु मसीह ने आरंभ में कहा था अपने शत्रुओं से। पड़ोस में कौन रहता है? तो उससे प्रेम रखो। ये प्रभु आपको परखने के लिए रखता है। मालूम, इसी से वो पकड़ लेता है कि तुम कितने, हम लोग बहुत दिखा रहे दुनिया को कि हम बहुत धर्मी हैं, हम बहुत प्रार्थना करते हैं, हम तो प्रभु पे बहुत विश्वास करते हैं, हम बड़े विश्वासी हैं। तुम कितने बड़े विश्वासी हो? तुम कितने बड़े, देखिए विश्वासी की परिभाषा गलत है। पूरी दुनिया, यहां तक कि दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं। विश्वासी सब है। विश्वासी में मसीही विश्वासी की बात कीजिए, एक स्पेसिफिक क्रिश्चियन बिलीवर, मसीह पर विश्वास करने वाले। इसके बारे में बाइबल में ये बिल्कुल स्पेशल है। ये आपको दुनिया में ऐसे विश्वासी कहीं मिलने नहीं चाहिए, ये दुर्लभ है। और आप आपकी जहां तक जान पहचान है, और आप जितनी कलीसियाओं को लखनऊ के अंदर है, सब जगह घूम के आइए और फिर हमें बताइएगा कि बाइबल में लिखी हुई मसीहत कहीं आपको मिलती है? क्यों नहीं? सब धर्मी हो गए ना। और यीशु मसीह ने परिभाषाओं को पलट दिया था। उसने कहा कि नहीं, दुआ प्रार्थना करने वाले लोग धर्मी नहीं है, जबकि जो लोग भलाई का काम करते हैं वो धर्मी है। ऐसे लोग भी हैं जो शायद कभी चर्च नहीं गए, लेकिन वो भलाई करने में हमेशा तैयार रहते हैं। उनका काम ही भलाई करना। आप अपने यहाँ लखनऊ में जो टेम्पो वाले चलते हैं, ऑटो वाले, अगर आपके पास पैसा नहीं, आप उनसे ईमानदारी से कह दीजिए भैया पैसा नहीं, मैं वहां जाना, वो छोड़ देंगे, आपको छोड़ देते। भलाई, भैया मेरा बड़ा लड़का भी ऐसा ही है। भलाई करना मसीही जीवन का पहला चिन्ह है। भलाई,
अगर आपके हृदय में भलाई की भावना नहीं है, हर चीज में आप स्वार्थ रखते हैं, मैं इसके लिए ये करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो आप मसीही नहीं है। मसीही व्यक्ति स्वार्थी नहीं हो सकता, लालची नहीं हो सकता। मसीही व्यक्ति का मतलब निस्वार्थ सेवा के लिए तैयार, तत्पर और तैयार रहने वाला। जी हाँ, आगे पढ़िए। और उसे देखकर नहीं, एक वहां पर क्या हुआ, एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर, वो जो अधमरा पड़ा था उसे देखकर पहली चीज उसने तरस खाया। एक सामरी व्यक्ति, उसने उस पर तरस खाया और उसके पास आकर उसके घाव पर, उस जमाने में मालूम है एंटीबायोटिक और ये ऑइंटमेंट्स नहीं हुआ करते थे, जो अवेलेबल चीज होती थी चोट वोट में लगाने के लिए, तो वो लोग क्या करते थे, वो दाखरस लेते थे और उसको काहे में मिलाकर, तेल में मिलाकर उसके घाव पर लगाया, पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। टाइम तो वेस्ट हुआ होगा उसका, यात्री वो भी था, लेकिन वो अपने वाहन से चल रहा था। यानी उस जमाने में वो लोग गधे की सवारी करते थे और वो अपने गधे पे लाद कर वो अपना भूल गया, अभी क्या, मैं तो थोड़ी देर में भी चला जाऊंगा, इसकी मदद कर दो। आप लोग क्यों मदद नहीं करते? अरे टाइम लगेगा, है ना। आज तो सरकार भी लोगों से अपील कर रही है कि अगर आप किसी को देखते हैं तो उसकी मदद करिए। ये हमारे देश में यह हालत हो गई कि किसी के हृदय में सेवा भाव है ही नहीं, दया भाव है ही नहीं, और हम किसी की मदद के लिए कभी भी नहीं टाइम देते। हम अपने स्वार्थ में लगे हुए, हमारे पास किसी के लिए टाइम नहीं है। अब आप ये बताइए, जो बोगे, आपकी जब बारी आएगी तो आपकी मदद कौन करेगा? तब आप मालूम है किस पर कोट उड़ाते हैं, मैंने इनके लिए किया था, आज मेरी हालत देखो, पूछने भी नहीं आए। बुरा क्यों लगा? प्रभु तो आपको याद दिलाना मांगता है कि तुमने उसके लिए भलाई की थी और तुम उससे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो, बदलना चाहते हो? पलटा। अगर आपने पलटे की उम्मीद से भलाई की है तो वो स्वार्थी भलाई है, और ऐसी भलाई आजकल लोग कर रहे हैं। जिनके पास, जिनको आपको अगर मालूम है कि इसको मैं पैसा दूंगा तो इससे वसूल लूंगा, आप उसी को पैसा देंगे, और अगर आपको मालूम है कि इसको मैं दूंगा तो वापस नहीं मिलेगा, उसको कभी नहीं देंगे। बोलिए, झूठ बोल रहे हैं क्या? सही है? ये भलाई है क्या? आप उसको दे रहे हैं जिससे आपको वसूलने की ताकत है, तो ये भलाई है? ये स्वार्थ है। आज संसार में लोग क्या कर रहे हैं? भलाई के नाम पे स्वार्थ, और स्वार्थ के नाम से भलाई। आपका भलाई स्वार्थी भलाई है, लेकिन यहां पर आपको जो दिख रहा है एक सामरी, आपको सामरी के बारे में कुछ नहीं मालूम। मेरे साथ एक पद निकालिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय, उसका पहला पद, पहले पद से पढ़ दीजिए, 3-4 पद तक, 6 पद तक पढ़ दीजिए। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता है और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु आप नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे। यीशु मसीह कभी पानी का बपतिस्मा किसी को नहीं देता था। ये उस जमाने की बात है जब वाटर बैप्टिज्म था, और अभी यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान नहीं हुआ था। उससे पहले वाटर बैप्टिज्म का टाइम था, यूहन्ना का टाइम था। और इसके बाद से यूहन्ना ने बोल दिया था ना, जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे श्रेष्ठ है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पहली चीज आपको ये देखना है कि आप यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान से पहले वाले समय में है, या आप यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान और पेंतेकोस्त के आगे वाले समय में। पहली सदी की कलीसिया के बाद वाले में है ना। तो हमारे टाइम में तो होली स्पिरिट का काम है ना। तो अब तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, केवल पानी का बपतिस्मा आप काम ही नहीं करेगा। जैसे खतना, यीशु मसीह के बाद से खतना खत्म। अब खतने का कोई वैल्यू नहीं है, कराना चाहो करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तुम ग्रह, इसीलिए नए नियम में लिखा ना खतना को ना खतना रहित। नए नियम के अनुसार जब नया नियम शुरू हो गया, अब ना खतना रहित, अब केवल नई सृष्टि। वहीं पे लिखा गलातियों में, नई सृष्टि सब कुछ है। अगर आप नई सृष्टि नहीं है तो आप मसीह में नहीं है, और आप मसीही नहीं है, और ये टफ चीज हो गई।
मसीही कैसे, हम मसीही बन नहीं सकते और ना किसी को मसीही बनाया जा सकता है। जब बताइए कोई व्यक्ति कलीसिया में आता है और कलीसिया में आने के बाद वो पानी का बपतिस्मा लेकर और अपने नाम को परिवर्तित करके और अपना जो पहले जिस समाज में था वहां से हट के अब वो दूसरे समाज में जुड़ जाता, लोग इसको क्या बोलते हैं, किस नजरिए से देखते हैं, किसी को नहीं मालूम, सब इनोसेंट है, धर्म परिवर्तन बोलते हैं। अब आप ये बताइए परमेश्वर के वचन के आधार पर क्या ये सही बोलते हैं कि गलत बोलते हैं? नहीं, सही बोलते हैं, सही बोलते हैं। आपके हृदय नहीं बदला, आपका हृदय नहीं बदला, आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है और आप स्वार्थ से जुड़े हुए कलीसिया से। बिल्कुल सही बोलते हैं, उनको परमेश्वर से कोई मतलब नहीं। मालूम क्यों? यीशु मसीह ने बोल दिया था कि उनके फलों से पहचानोगे। फल क्या है? हमने पूरे हफ्ते आपको बताया फल, किसी ने नहीं सुना, और सुना तो यहां से सुना यहां से निकाल दिया, आपके कुछ नहीं समझ में आया। मालूम है किसको नहीं समझ में आता? बाइबल में लिखा है जो बॉर्न अगेन नहीं उनको कभी नहीं समझ में आएगा। सच बोलने के लिए माफी है, जो बॉर्न अगेन नहीं है उनको कभी नहीं समझ में आएगा, और जब नहीं समझ में आएगा तो वो वहीं के वहीं रहेंगे। वो सोचेंगे कि हम तो कलीसिया में जाते हैं, हम मसीही हैं। नहीं, मसीह व्यक्ति अलग चमकता है। यीशु मसीह को ये बताइए, यीशु मसीह को जब उन्होंने पनिश करना चाहा, कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी की सजा समझ लीजिए आज के युग में, उसको जब क्रूसिफिक्शन था, उसका कोर्ट में मुकदमा चला, कोर्ट ने उसको क्लीन चिट दी थी कि नहीं दी थी? दी थी ना? क्यों नहीं उस पर कोई आरोप सिद्ध हुआ कि ये लोगों को धर्म परिवर्तन करता है? क्योंकि यीशु मसीह ने कभी किया ही नहीं, यीशु मसीह ने कभी किया ही नहीं। यीशु मसीह तो इंसानों को भलाई का काम करता था, बीमारों को चंगा कर देता था, है ना? दुष्ट आत्मा से सताए हुए लोग वो छूट जाते थे, और तो वही तो भीड़ चलती थी उसके पीछे। झूठे लोग नहीं थे, उनके जीवन में जिन्हें काम होते थे कि वो लोग उसके पीछे चलते थे, लेकिन वो कलीसिया नहीं थी। कलीसिया की शुरुआत होती पेंतेकुस्त के आगे, जहां चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा आया, और पवित्र तो कलीसिया में और उस भीड़ में जो यीशु मसीह के पीछे चलती थी, अंतर कभी नहीं आपको पता चलेगा जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे, और जब तक आपका जीवन नई सृष्टि नहीं बनेगा आपको पता नहीं चलेगा कि ये पीछे चलने वाली भीड़ ये शारीरिक लोग थे, स्वार्थी लोग थे, लालची लोग थे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य काम देखे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने रोटी खाई, तुम्हें खाने को मिलता है। यीशु मसीह के पीछे भीड़ आज भी चल रही है, नेम फेम मनी की भीड़। लोग सिर्फ उसके नाम से पैसा कमा रहे, और भलाई के नाम पे आप भूल जाइए, भलाई कोई नहीं करता। भलाई में भी स्वार्थ है कि जिससे उनको मिलने की उम्मीद है उसी के साथ वो लेन देन करेंगे। नहीं, अब यहां पे आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। उन्हें बपतिस्मा देता था, यद्यपि यीशु स्वयं ने, 3 पद, तब वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। सो है हाँ हाँ जो उस भूमि के पास है, हाँ याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, हाँ और याकूब का कुआं भी वहीं था। हाँ तो यीशु बात का थका हुआ हाँ उस कुएं पर यूं ही बैठा। याकूब का कुआं था। ये सामरी लोग कौन थे मालूम है? ये अब्राहम के वंश के लोग थे, ये इफ्राइम गोत्र के थे, मनश्शे और इफ्राइम गोत्र के, और ये वो लोग हैं। और इन लोगों को ये मालूम है, इनके साथ एक दिक्कत थी, इनके पास तोरा यानी जो परमेश्वर मूसा की व्यवस्था थी, ये उस मूसा की व्यवस्था को सहेजे हुए थे। जिस समय यीशु मसीह पृथ्वी पर आया उस समय जो बाकी यहूदी थे वो व्यवस्था को बिल्कुल व्यवस्था से दूर थे, भटक गए थे व्यवस्था से। लेकिन ये जो सामरी लोग थे उस समय, ये व्यवस्था को सहेजे हुए थे अपने में और उसका पालन करते थे। आगे पढ़िए। और ये बात 6 घंटे के लगभग हुई, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। जी, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे।
उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार, मालूम क्यों? सामरी होने का मतलब मालूम क्या है? और आज के युग में मसीही होने का मतलब भी समझ लीजिए। जो सामरी होने का मतलब है वही मसीही होने का मतलब है। यहूदी लोग उनको, सामरियों को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते थे, कोई लेन देन नहीं करते, उन्हें अछूत मानते थे। पूछिए क्यों? क्योंकि वो ये कहते थे ये मिक्स ब्रीड है, ये हमारे समान यहूदी नहीं है, ये यहूदी वंश के लोग नहीं है। हालांकि वो याकूब वंशी थे। याकूब कौन था? इसहाक का बेटा, इसहाक का बेटा, जिससे जनरेशन को परमिशन ने आगे बढ़ाया था, अब्राहम के वंश को। अब ये याकूब के वंश के लोग थे, लेकिन यहूदी लोग इनसे कोई व्यवहार नहीं करते थे, क्योंकि वो इनको ये सोचते थे कि ये अन्य जाति के लोग हैं और ये यहूदी व्यवस्था को केवल मानते हैं, लेकिन ये हमारे जैसे परंपराओं में नहीं है। ठीक ऐसे जैसे आज अन्य जाति के लोग जब मसीह में आते हैं तो मसीही लोग यहूदियों की तरह उनको दूसरी दृष्टि से देखते हैं, ये तो अन्य जाति है, ये हम में से नहीं है। सामरी की कौन है मालूम है? एक्चुअल में कलीसिया में जो मसीही विश्वासी हैं सब अन्य जाति से। पहली बात ये याद रखिएगा, यहूदी आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और उनकी दृष्टि में हम सब जो अन्य जाति के लोग जब मसीह में आ जाते हैं तो हम सब सामरी के दृष्टिकोण से, सामरियों से कोई लेन देन। हमारे देश में अगर पता चल जाए कि यीशु मसीह को मानता है, देखिए कोई व्यवहार नहीं करेंगे। हालेलुया। क्योंकि जैसे यहूदी लोग बहुत रिलीजियस हुआ करते थे, वैसे हमारे देश में बहुत रिलीजियस लोग हैं और वो मसीही लोगों को सामरी मानते हैं। एक सच्चे मसीही की तस्वीर बाइबल में बड़े आराम से आप देख सकते हैं। ये जो सामरी है जिसने उस घायल की मदद की, उसको सराय में ले गया, अपने खर्चे से ले गया, अपने साथ ले गया, उसकी सेवा तो करी, वहां पर उसके लिए पेमेंट भी किया, और ये कहकर आगे यात्रा में गया कि और जो कुछ खर्च हो तो कर देना, मैं लौट के भर दूंगा। ये एक सच्चे मसीही की तस्वीर है, और आज के युग में ऐसा मसीही ढूंढ के दिखा दीजिए। मसीही कौन? जो अन्य जाति से प्रभु में आते हैं। हालेलुया। अब आप इसमें बताइए, इसके व्यवहार से इसका हृदय पता चल रहा है ना? किसी का हृदय मसीही हृदय है या किसी का हृदय उसका शारीरिक जीवन वाला है, ये पता कैसे चलेगा? बुद्धि कार्यों से पता चलती है कि आपकी बुद्धि कैसी है। आपने कितने लोगों के साथ भलाई की है। कभी काउंट मत कीजिएगा, मैंने इनके साथ ये किया, इनके साथ ये किया। जो कुछ आपने किया है वो प्रभु ने आपने किसके लिए किया? प्रभु के लिए किया कि अपने नाम के लिए किया? आजकल लोग मालूम भलाई क्यों करते हैं? ताकि आप उनका नाम लें। ये कलीसियाओं में भी होता है, लोग खड़े होके संस्था की, संस्थापक की बड़ाई करें, इन्होंने मेरी मदद करी। क्या ये मसीही चरित्र है? नहीं। अब यहां पे देखिए ये सामरी का, इसके बाद इधर आइए, इसका 4 अध्याय का 39 वर्ष से पढ़िए। 4 अध्याय का 39 वर्ष। और उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से, जिसने ये गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया, उन्होंने विश्वास किया। तब जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने, किससे? यीशु मसीह से। यीशु मसीह के पास आए और उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। सो वो वहां 2 दिन तक रहा, और उसके वचन के कारण, और उसके रहने के कारण कि उसके वचन के कारण। कलीसिया में आप मसीह के वचन के कारण ये बात जानेंगे कि वो मसीह है, वचन के कारण, ना कि कलीसिया में आकर बैठ जाने के कारण।
वो उनके बीच में 2 दिन रहा और उसके वचन के कारण और भी बहुतेरों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। कैसे उनको पता चल गया कि यीशु मसीह ही जगत का उद्धार करता है? कैसे? नहीं, वचन कह रहे, रिटन वर्ड नहीं है। आपको जो हम बताना मांग रहे हैं, शुद्ध जल हमने कल बताया था ना, शुद्ध जल बाइबल में लिखा, मैं उन पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। ये शुद्ध जल क्या है मालूम है? स्पोकन वर्ड, पवित्र आत्मा के द्वारा बोला गया वचन, और ये वचन काम करता है। बीज वचन क्या है? बीज। बीज बोने वाला बीज, ये वचन रूपी बीज बोया कैसे जाता है? बोलकर। राजा शासन कैसे करता है? हाथ से काम करता है या मुंह से बोलता है? इसीलिए लिखा राजा के वचन में सामर्थ होती है। जब राजा बोलता है ना तो पावर तुरंत एक्टिव हो जाता है। वो आप देखिए, जब कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री शपथ लेने के बाद जब वो कुछ भी बोलता है, उसकी प्रतिक्रिया बहुत तेज होती है, बहुत तेजी से वो इफेक्ट करता है। और जब तक वो मंत्री की शपथ नहीं लेता है, वो बिना शपथ के है, तो वो भले जीत गया हो, लेकिन उसकी बोली में पावर नहीं होती। पावर कैसे आती है? शपथ के बाद तुरंत मीडिया आता है, और जब मीडिया उस समय जो स्टेटमेंट दिया जाता है वो काम करता है। जब कोई व्यक्ति पावर में होता है, मसीह की सेवा बिना पावर के यूजलेस है, काम नहीं करेगी। आप सारी जिंदगी गाल बजाते रह जाओगे, किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उसका आत्मा आपके जीवन में वास करता है, और जिस कलीसिया में आप जा रहे हैं वहां पवित्र आत्मा काम कर रहा है, तो वचन में पावर होगी, स्पोकन वर्ड में पावर होगी। और फिर आप स्पोकन वर्ड का विरोध करेंगे तो इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। हालेलुया। तो आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी बुद्धि से या पढ़कर नहीं बोलता हूं। पढ़कर नहीं बोलना है, चलकर बोलना है। उसने कहा था चलते चलते सुसमाचार प्रचार करो। इसका मतलब यह है कि सुसमाचार पर चलो और अनुभव के साथ बात करो, तब पवित्र आत्मा काम करेगा। बीज क्या है? बीज परमेश्वर का वचन है, और ये वचन सीड का मतलब क्या होता है? बीज का मतलब क्या है? नहीं, बीज, अगर आपने कोई सेब का बीज बोया तो पता कब चलेगा आपको कि ये, तो ये परमेश्वर का वचन जो है ये बीज है, और इतने समय से बोया जा रहा है। आपके हृदय से पवित्र आत्मा के फल क्यों नहीं प्रकट हो रहे? बिग क्वेश्चन, क्यों नहीं प्रकट हो रहे? नहीं, आपका हृदय परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आदर नहीं कर रहा, और न ही आप उसके अनुसार, और जबकि इतना ढेर पूरी सीरीज भरी पड़ी है। भूमि की प्रॉब्लम है। भूमि क्या है? हृदय है। इसका मतलब हृदय अभी भी सही नहीं है, सख्त है, ये बिल्कुल बेकार है। अब मेरे साथ एक पद निकालिए, बीज परमेश्वर का वचन है। अब मेरे साथ आइए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय। आज एक गूढ़ बात फिर से लीजिए, आपको लगातार गूढ़ बात मिलेगी। 13 अध्याय का 36 पद से पढ़िए। तब वो भीड़ को छोड़कर घर में आया, और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला कौन है? यीशु मसीह। अच्छे बीज का बोने वाला जी। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य के संतान, अच्छा बीज राज्य के संतान। ये कौन सी वर्ष है? अच्छा बीज राज्य के 38 इंग्लिश में। The field is the word, and the good seed
means children of the kingdom, the children of the kingdom, the darnel, the is the children of the evil one. is the children of the evil one. अब हिंदी में फिर आ जाइए। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान है, राज्य की संतान, हाँ आगे, और जंगली बीज दुष्ट की संतान। अब ये बताइए कि यहाँ पर यीशु मसीह लगातार वो सीरीज में बोल रहे हैं, यानी कॉन्टेक्स्ट एक ही चल रहा है, हम लोग इसको अलग अलग कर देते हैं। लेकिन अगर आप 13 अध्याय के पहले पद को पढ़े, वहां जहां से ये बात शुरू हुई है, कॉन्टेक्स्ट शुरू हुआ, संदर्भ शुरू हुआ, वहां पे पहला पद पढ़ दीजिए, 13 अध्याय पहला पद। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा, और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वो नाव पर चढ़ गया, और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही, और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही कि देखो एक बोने वाला, देखिए बुआई कौन कर रहा है? अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है यीशु मसीह। यहां पर यीशु मसीह शुरुआत कर रहे हैं बुआई से। यीशु मसीह का एक बोने वाला बीज बोने निकला, और बीज बोने का तरीका बता रहे हैं कि वो बीज को लेता था और ऐसे छींट देता था, लेता था और ऐसे छींट देता था, लेता था। अब यीशु मसीह जब संसार में आया तो उसने जब परमेश्वर की योजना और इच्छा के बारे में जो सुसमाचार था उसको बोलना शुरू किया, तो क्या उसने जाति देखकर बोलना शुरू किया था, या वो संसार में सबके लिए बोलता था? जनरली बोलता था ना। आज देख लीजिए, आज कलीसिया में कम्युनल टीचिंग्स है, जो हमारे पंथ के हैं, हमारे डिनोमिनेशन के हैं, वो डिनोमिनेशन वालों को तो उनकी बातें समझ में आएंगी, बाकी बेचारे अन्य जाति बैठे रहेंगे, मूर्ख बन के चले जाएंगे, क्योंकि वो दृष्टांतों में ही फंसे हुए हैं। वो खुद एक दृष्टांत बन गए। यीशु मसीह यहां पर यही बता रहा था कि वो बीज बोने वाले ने जब बीज छींटा, तो बीज, अब 4 प्रकार की भूमि निकली वहां पे, हमने स्टडी करके देख लिया। मार्ग के किनारे वाली, फिर एक पथरीली भूमि, फिर एक झाड़ी वाली भूमि, और फिर एक अच्छी भूमि। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। जब यीशु मसीह ने सुसमाचार लोगों में बांटा, उस समय 4 प्रकार की भूमि में बीज पड़ा। मेरा क्वेश्चन बहुत टिपिकल होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब फिर आ जाइए वहीं पे कि अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है, और जंगली बीज, अच्छा बीज राज्य की संतान है, और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि जो बीज है परमेश्वर का वचन, वो यीशु मसीह ने बोया, तो शैतान के पास तो कोई वचन नाम की चीज है नहीं। तो शैतान ने ये मसीह के लोगों में, यानी मसीह की शिक्षा में गड़बड़ी कैसे की? मिला के बोला वचन। कहां से मिला के बोला? यीशु मसीह ने जब सबसे पहले तो यीशु मसीह ने बोला ना, तो उसने तो सच बोला, लेकिन भूमि 4 प्रकार की थी। भूमि क्या? हृदय। 4 प्रकार के लोगों ने यीशु मसीह का सुसमाचार सुना, ठीक। अब उन 4 प्रकार में से केवल एक ही प्रकार के लोग देखिए, वो अच्छी भूमि यानी मसीही लोग। बाकी 3 प्रकार के क्या थे? दुष्ट की संतान। नहीं, दुष्ट की संतान हो कैसे गए? भूमि सही नहीं थी ना, हाँ, शैतान आपको, जब आप परमेश्वर के वचन को लेते हैं, सुनते हैं और अंडरस्टैंड नहीं करते, वहां पे शैतान आपके दिमाग में, आपके स्वभाव में काम करता है। वो इसी वचन को, इसके इंटरप्रिटेशन को, इसकी ग्रामर को ट्विस्ट कर देता है, तोड़ता मरोड़ता है, और आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग में उस वचन को गलत तरीके से बैठा देता है। अब क्या हो गया? अब आप किसकी संतान बन गए? जब आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से नहीं सुनते और अंडरस्टैंड नहीं करते, तो आप किसकी संतान बन जाते हैं? दुष्ट के पास थ्योरी कोई नहीं है, पुस्तक भी कोई नहीं, वो इसी पुस्तक का इस्तेमाल करता है। और उससे क्या होता है? यीशु मसीह से वो चेलों ने कहा कि यीशु मसीह ने उनको जब ये दृष्टांत बताया, जंगली बीज का दृष्टांत, तो इसमें जो बीज है, देखिए हर पेड़ में बीज होता है, फल होता है, फल के अंदर बीज होता है, और उस बीज से फिर वो
रिक्रिएट होता है। अब ये प्रोसेस जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, ये शुरू से चला रहा। मेरे साथ एक पद सब कुछ यहाँ पे लगा ले, वापस लौटेंगे। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय, उसका 11, 12, 13 पद पढ़ दीजिए। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास पहले छोटे छोटे पेड़ तथा बीज बोने वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे और वैसा ही हो गया। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। And God said, let the earth put forth tender vegetation, plants yielding seed and fruit, trees yielding fruit, whose seed is in itself. उसके अंदर वो बीज होगा। जब आपके बीच परमेश्वर का वचन आपके अंदर चला गया, तो काहे का पेड़ निकलना चाहिए? जीवन का वृक्ष लगना चाहिए या जंगली दाना निकलना चाहिए? अब आपकी परीक्षा मालूम परमेश्वर कैसे करता है? कलीसिया में सुनते सभी हैं। पता कैसे चलेगा कि कौन हृदय, किसका हृदय प्रोडक्टिव है? वह वचन तुरंत इफेक्ट लाएगा। और अगर इफेक्टिव वचन वहां जाके निष्क्रिय हो रहा है या उसका कुछ गलत रूप दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है? जंगली दाना बन गया। गेहूं के दाने में और जंगली दाने में आप आंखों से देख के अंतर नहीं कर पाएंगे, आंख से देख के नहीं कर पाएंगे। दोनों एकदम एग्जैक्टली एक से लगते हैं। इसलिए सच्चे मसीही और गलत जो व्यक्ति है, जंगली दाने के समान, यानी फेक, झूठा मसीही, जो दावे तो बहुत करता है लेकिन उसका हृदय सही नहीं है, उसका आपको पता कैसे चलेगा? सामरी की कहानी याद रखिएगा। उसके कार्यों से, उसके फलों से, उसके व्यक्तित्व से, उसके चरित्र से, जब तक आप में वो चरित्र नहीं दिखता, ऊंट के पांव इनिशियल स्टेज में पता चल जाता है कि ये आगे जाके कैसा होगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि इस युग के लोग सब चीजों में भेद कर सकते हैं, लेकिन अपने युग में भेद क्यों नहीं कर पा रहे? कि ये वो युग नहीं है कि यहां पर सब लोग अच्छे हैं। ये वो युग है कि आपको जितने अच्छे लोग दिख रहे हैं, ये सब बहुत खतरनाक है। ये आप धोखा खा जाएंगे, क्योंकि गेहूं के दाने और जंगली दाने में देखकर अंतर नहीं किया जा सकता। पता कैसे चलेगा? फलों से। उनके द्वारा जो लोग उनके लीडरशिप में हैं, जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि इनका गुरु क्या करता है, कौन है। आपको चेलों की पहचान, गुरु की पहचान कैसे? चेलों से। और आप चेले को देख लेंगे तो पता चल जाएगा इनका गुरु कौन। हालेलुया। यीशु मसीह बड़ी गूढ़ बात बता रहे थे यहां पर, और ये स्टडी पॉइंट भी है और ये ऑब्जर्वेशन वाली बात। जब हम ऑब्जर्वेशन वर्ड बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन का संबंध देखने से, लेकिन ऑब्जर्वेशन के कई लेवल होते हैं। जब आपको हॉस्पिटल में अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, तो वहां पर डॉक्टर खड़े होकर आपको ऐसे ताड़ता नहीं रहता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब आपकी तमाम वो मॉनिटरिंग चलती रहती है, उस पर ध्यान करना, देखते रहना कि क्या क्या रीडिंग्स आ रही हैं, हाँ? और वो सब चीजों को जब आपको टेस्ट आपका वो मॉनिटर देखता है, तो वो ये ऑब्जर्वेशन है कि वो क्या दिखा रहा है। आपका हृदय आपके जीवन में क्या चीज प्रकट कर रहा है, वो आपके कार्यों से, आपके चरित्र से, आपकी बोली से, आपके व्यवहार से और आपके आसपास के लोगों के द्वारा पता चल जाएगा लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। यह हमेशा याद रखिएगा। आप अगर भलाई करेंगे या भलाई करते हैं, तो ये बताइए आपको बुरा कौन कहेगा? पुराने जमाने में डकैत लोग, उनके गांव में पुलिस जाती थी, कोई उनके विरुद्ध गवाही नहीं देता था। पूछिए क्यों? है? नहीं,
डकैतों की खास कैरेक्टर था, वो सब जगह डकैती डालते थे, लेकिन अपने यहाँ के अपने गांव के सब लोगों को वो बड़ी मदद करते थे। लड़की की शादी नहीं, लो हम करा देंगे, तुम्हारे पास इलाज के पैसे नहीं, ये लो हमसे ले लो। वो लोग बहुत हेल्पफुल होते थे। उनके पड़ोसी की गवाही बड़ी अच्छी थी। अगर आपका पड़ोसी आपसे खुश है तो प्रभु आपसे खुश है। यही बोला गया है, तुम अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे दिन, अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखो, और इसी के समान दूसरी अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। जब पड़ोसी आपका कह दे कि तुम भले हो, ये गवाही पक्की है। आज मालूम क्या है, आज अपने मुंह से अपनी कि हमने इतनी भलाई करी, देखिए हमने, आज तो सरकारें भी अपनी यानी वीडियो बना बना के ऐड चला रही कि हम ये कर रहे हैं लोगों के बारे। अरे भलाई काम दिखते हैं, डेवलपमेंट दिखता है। आपको मूवी बनाने की करोड़ों रुपया खर्च करने की जरूरत क्यों है कि आप क्या कर रहे हैं? आज ये जमाना है क्योंकि कर नहीं रहे, लेकिन दिखा रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं। दिखावा आज मसीहत में लीजिए, हमने संसार में दिखाया जो कुछ संसार में क्या मसीहत में नहीं हो रहा, कलीसियाओं में भी यही हो रहा है, यही हो रहा है। सब अपने आप को सुपर स्पिरिचुअल दिखा रहे हैं, लेकिन जिन कारणों, जिस तरीके से वो अपने आप को सुपर स्पिरिचुअल दिखा रहे हैं, वो मसीहत की परिभाषा में ही नहीं है, रिलीजियस है ही नहीं। यीशु मसीह रिलीजियस लीडर को क्यों कह रहा था कि तुम हे अंधे अगुओ, क्यों बोला था? तुम लिखा है तुम पुदीने सौंफ का भी दशमांश देते हो, यानी छोटी छोटी इनकम पे भी 10% दशमांश देते हो, लेकिन तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, दया न्याय, इनको तुमने भुला दिया। प्रेम दया न्याय, यानी तुम प्रेम नहीं करते हो, निस्वार्थ प्रेम नहीं है, दया नहीं करते हो। दया करने का मतलब भलाई करना, और न्याय नहीं करते हो, यानी सही जजमेंट नहीं है तुम्हारे। ये वो लोग थे जो बहुत रिलीजियस थे, लेकिन ये इनका हृदय परमेश्वर के प्रति सही नहीं था। और जब आप नए नियम की शुरुआत यीशु मसीह के द्वारा देखते मत्ती में, तो सबसे पहले पहाड़ी उपदेश में क्या क्या, धन्य है वे जिनको मन के, इंग्लिश में पढ़िए, कहीं निकाल के पढ़ते, मत्ती 5 मत्ती का 5 अध्याय। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नहीं, ये एक और पद पढ़िए, यहां से पढ़ना शुरू कीजिए 3 पद से। धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य। ये क्यों नहीं लिखा है कि धन्य है वे जो प्रार्थना करते हैं, दिन रात प्रार्थना करते हैं, आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग प्रे करते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है? क्यों नहीं लिखा? तो लोग गलत इवैल्यूएशन क्यों कर रहे हैं, रॉन्ग गलत मूल्यांकन क्यों कर रहे हैं? विसल ब्लोअर नहीं है, कोई घंटी नहीं बजा रहा कि ये गलत है, जो चल रहा है गलत है, ये नहीं होना चाहिए। उसने कहा तुम मन के दीन, कितने दीन है आप? इतना वचन सुनने के बाद भी आपने अभी तक ये नहीं कहा प्रभु मैं तो इस लायक नहीं कि मैं तेरा नाम लूं, मैं तुझे धन्यवाद भी नहीं कर सकता अपने गंदे होठों से, प्रभु तेरी दया के लिए धन्यवाद। ये दीनता का मतलब उसके आगे गिर जाना, प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आपने हम लोगों को, मुझे पापी पर दया करी। यह दीनता। और आज कलीसिया में लोग कैसे ताल ठोक ठोक के उछल के अपने आप को धर्मी दिखा रहे, क्या ये मसीहत है? गलत, रॉन्ग टीचिंग का इफेक्ट है ये मालूम है, जैसे आटे में खमीर डालो तो आटा फूल जाता है, ऐसे ये लोग फूल गए खमीर। और यीशु मसीह ने क्या कहा था, अपने अंदर से खमीर निकाल दो, चौकस रहो। खमीर बहुत चीज है, वो तुम्हें फुलाती है। बोस्टिंग, गर्व करना, घमंड करना, घमंड से बोलना कि हम तो मसीह है ना, ये मसीहत नहीं है। और इंग्लिश में पढ़ दो बेटा, ब्लेसेड, हैप्पी टू बी एनवीड, स्पिरिचुअली प्रॉस्परस, with life, joy and satisfaction in God's favor and salvation, regardless of their outward conditions, are the poor in spirit and the humble who rate themselves। आप अपने विषय में अपने आप का मूल्यांकन क्या कर रहे हैं, अपने आप को कौन सा रेटिंग होती है ना, आजकल आप कोई चीज लेते हैं रेटिंग देखते हैं, 5 स्टार रेटिंग। अब आप बताइए आप अपने आप को क्या रेटिंग देते हैं?
who rate themselves insignificant, हम तो एक 1 स्टार के लायक भी नहीं। आपसे आज से अपने हृदय के अनुसार अपने आप को रेटिंग कीजिए। मसीहत में ज्यादा रेटिंग जबरदस्ती दिखा दी ना, तो वो जांचने वाला वो है, वो हृदय को जांचेगा। वो आप ये नहीं देखता आपने क्या पहना, आपने क्या किया, कब कहां गए और आपने क्या किया। वो आपके एक्टिविटीज को नहीं देख रहा है, वो आपके हृदय को देख रहा है। क्यों किया, क्यों किया, किस उद्देश्य से किया, और आप कर रहे थे तो क्या आप गलत कर रहे थे कि सही कर रहे थे। जब यीशु मसीह को क्रूसीफाई कर रहे थे तो यीशु मसीह ने क्यों कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, किन्हें, जो उसको क्रूसीफाई कर रहे थे। हालांकि वो सिद्ध बलिदान चढ़ा रहे थे, लेकिन भावना क्या थी, हृदय गलत था। इसलिए उसने कहा इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सिद्ध बलिदान चढ़ा रहे लेकिन गलत भावना चढ़ा रहे। आप परमेश्वर से के भवन में आते हैं और आपकी भावना गलत है, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये कहां बैठे हैं और इनके जीवन में परमेश्वर का वचन क्यों नहीं सिद्ध हो रहा है, क्यों नहीं अभी तक इनके जीवन में पवित्र आत्मा के फल प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें क्षमा कर। ये जानते ही नहीं है। गलत भाव में, भाव गलत नहीं होना चाहिए। और ये आप घर में जाके पढ़ लीजिएगा, सारा इंग्लिश में पढ़िएगा, हार्ट पे डिपेंड है। इसमें एक भी एक्टिविटी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। मसीहत में फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, बल्कि इसमें मसीहत में क्या, कंडीशन ऑफ हार्ट। और ये कंडीशन ऑफ हार्ट चेंज कैसे होती है, थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। बीज परमेश्वर का वचन है। जब आपके अंदर भलाई का बीज ही नहीं है तो आप भलाई कहां से करेंगे। आप स्वार्थ का बीज है, स्वार्थी हैं, तो स्वार्थ का ही काम करेंगे। सब लोग अपना अपना मूल्यांकन करते हैं कि किसके लिए करनी है, किसके लिए नहीं करनी, कब नहीं करनी है। मसीहत को आप वो दयालु सामरी वाली जो गुड शेपर्ड, गुड सैमरिटन, ये कहानी किसको दिखाता है। यीशु मसीह को लोग सामरी बोलते थे। मेरे साथ निकाल के पढ़ लीजिए तो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका बल्कि 9 अध्याय निकालिए। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय, 9 अध्याय और उसका 52 वर्ष पढ़िए। और उसने अपने आगे हाँ, वो सामरियों के एक गांव में गए, वो सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें, कि उसके लिए यीशु मसीह के लिए वहां पर जगह तैयार करें। परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया। उसको अपने आने नहीं दिया। सामरी लोगों ने आने दिया यीशु मसीह को। मालूम क्यों? क्योंकि वो यरूशलेम को जा रहा था। वो यरूशलेम को जा रहा था। ये देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर। उन्होंने मना कर दिया, हमारे गांव में नहीं, यीशु मसीह को मत आने दो। उन्होंने उसको अपने गांव में आने से रोक दिया यीशु मसीह को। वो चेले भेजे थे ना, चेलों ने दूत भेजे, और दूत भेजे तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं हमारे गांव में ना आना, उसको वो हमारे गांव में नहीं आना। मालूम क्यों? पूछिए क्यों? क्योंकि यीशु मसीह यहूदी था उनकी दृष्टि में, और वो ये कह रहे थे कि ये नहीं आ सकता, क्योंकि यहूदियों का सामरियों से कोई लेना देना नहीं था। ठीक आज अन्य जाति देख लीजिए, यीशु मसीह को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? क्योंकि इनमें आपस में कोई तालमेल है ही नहीं। और उसने चेलों को बड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि तू अगर हमें आज्ञा दे, हम आसमान से आग गिराकर इस पूरे गांव को भस्म कर दे। यीशु मसीह ने क्या कहा? परंतु उसने कहकर उन्हें डांटा। यीशु मसीह ने उनको ना, चेलों से फलों से पहचानोगे ये चेले किसके थे? यीशु मसीह। उनका गुरु डांटता गलत बात पे। ऐसा कौन सा गुरु है जो लोग चेले गुरु के लिए लड़ रहे हैं और चेले गुरु जो है लोग खा रहा है? मारो। आज संसार में क्या चल रहा है? यही चल रहा है। ये मसीहत नहीं है। ये मसीहत में भी ऐसे ही चल रहा है। एक पास्टर के लिए ढेरों लोग प्रोसेशन निकालने लगते हैं, एकदम दंगा फैलाने लगते हैं। आप इसको कहते हैं धार्मिक उन्माद। धार्मिक उन्माद मसीहत में नहीं है, क्योंकि मसीहत का रिलीजन नहीं है ये। दिस इज अ लाइफ स्टाइल, दिस इज अ न्यू लाइफ फ्रॉम गॉड थ्रू द होली स्पिरिट। उसकी ओर से नया जीवन, हमें नई सृष्टि बनाया जा रहा है। ये बिल्कुल डिफरेंट है। और जो संसार में मसीहत आप देख रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसका सच्ची मसीहत से कोई संबंध नहीं है।
कभी वहां से। और हमारे देश में ये बड़ी अच्छी बात है, टफ है, मसीहत टफ है, और मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मालूम क्यों? टफ होना चाहिए। नीट का एग्जाम टफ है, तभी तो क्रीम निकलती है। हालेलुया। परमेश्वर भी चाहता था क्रीम निकले, कचरा नहीं। हर एक आदमी अपने आप को मसीह कह रहा है, इतनी आसानी से माना नहीं जाएगा, वो चेक कर लेगा, हृदय जांचता है। इसीलिए परमेश्वर आपके तरीकों को नहीं देखता है कि आप कब क्या कर रहे हैं, लेकिन वो कलीसिया में आपकी उपस्थिति जरूर देखता है कि आप उपस्थित हैं या नहीं। और अगर मान लीजिए नहीं है, तो इसका मतलब आप उसके अंग बनने के लिए इच्छुक नहीं है। बनाना तो वो चाहता है, लेकिन उससे कहा ना, मैं जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी हरगिज ना निकालूंगा, वो आपको नहीं निकालता है, लेकिन आप धीरे धीरे खुद ही कटने लगते हैं, क्योंकि आपको ये पता चल जाता है कि यहाँ तो सच्चाई का बोलबाला है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम छिपा कर करें। आप कुछ भी, आपके स्वभाव में कोई जरा सी भी कमी होगी, वो वचन के द्वारा रिवील भी करेगा, और अगर आप एक्सेप्ट करेंगे, कन्फेस करेंगे, पश्चाताप कर लेंगे, तो वो निकाल भी देगा आपको। और लोगों को मन फिराते चले जाना है। अब आपको ये पता चल गया कि मसीहत में आपको पहचानेगा कौन? सबसे पहले यीशु मसीह पहचानेगा, और पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति पहचान लेगा, क्योंकि वो मसीह के अधीन है, और वो पहचान लेगा। और सेवक को इसीलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना भी है, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोलना भी है, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बने रहना है, ताकि मसीह की महिमा हम देख सके। क्या आप चाहते हैं कि आपके हृदय में परिवर्तन हो? कैसे होगा? जब तक आप हृदय से परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। गलती कहां पर हो रही है? प्रॉब्लम कहां पर है? हृदय भूमि है। झाड़ियां कहां लगी है? हृदय में। और कैसे काटेगा? वचन की तलवार से। लेकिन अगर आपके हृदय में झाड़ियां हैं और वचन की तलवार चल रही है और आप गायब हो जाए, तो आपके हृदय में झाड़ियां बनी रहेंगी, पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण होगा। बिना पवित्र आत्मा के फलों के, पवित्र आत्मा, ये बात यानी निश्चित हो जाती है, जिसके जीवन में आत्मा के फल प्रकट होना शुरू होते हैं, फल बढ़ते भी हैं, फल की क्वांटिटी बढ़ती है, क्वालिटी भी बढ़ती है। धीरे धीरे हर साल आपके जीवन में आत्मा के फलों की क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ने लगती है। इसका मतलब पवित्र आत्मा का कार्य आपके अंदर जोरावर रीति से हो रहा है और आप अलाउ कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके हृदय का भाव नहीं बदल रहा है, आपके हृदय में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आप नई सृष्टि बनने के इच्छुक नहीं हैं, और आप अपना फिजिकल इवैल्यूएशन लेकर खड़े हैं। आप संसारिक दृष्टिकोण को, मसीहत को संसारिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। पवित्र आत्मा के दृष्टिकोण से आपको देखने की आवश्यकता है। अपने स्थान पे खड़े हो वो लोग जो चाहते हैं कि उनका जीवन नई सृष्टि बन जाए। बनाएगा कौन? प्रभु। काम कैसे करेगा? वचन के द्वारा। और आपको हर संडे, स्पेशली हर संडे, अगर आपको वक्त मिलता है, आप हफ्ते में किसी भी दिन स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी इज ऑलवेज ओपन फॉर ऑल। सबके लिए इनविटेशन ओपन है। अब आपको बताएं, मसीहत में, कलीसिया में इनविटेशन जनरल इनविटेशन होता है, इसमें कभी भी स्पेशल इनविटेशन नहीं होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि हमको तो आपने बोला नहीं कि आना। अरे स्पेशल इनविटेशन है, दिस इज जनरल। प्रभु आपको बुला रहा है, उसने कहा जाओ सब लोगों को न्योता दे दो, जो आना चाहे आ सकता है। इच्छा किसकी होनी चाहिए? लोग कहते हैं कि जब प्रभु बुलाएंगे, अरे प्रभु और कैसे बुलाएंगे? कलीसिया की शुरुआत हो गई, ये प्रभु का बुलावा है कि नहीं है? लगातार आपको वचन मिल रहा है, ये प्रभु का बुलावा है कि नहीं है? स्पेशल इनविटेशन नहीं है, जनरल ही है। आपके हृदय में ये इच्छा पैदा होना चाहिए कि प्रभु, मैं अगर संडे को नहीं तो मैं हफ्ते में एक दिन अवश्य आपकी उपस्थिति में हाजिर होऊंगा, ताकि आपका अनुग्रह हमारे जीवन में काम करे और हम सब का जीवन उसकी महिमा के योग्य हो। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं
क्योंकि आप हमारे शारीरिक बाहरी स्वरूप को नहीं, हमारे कार्यों को नहीं, हमारे किसी भी चीज को नहीं देखते फिजिकली। आपकी दृष्टि हम सबके हृदयों पर होती है, क्योंकि आप हृदय को जांचते हैं। और जब हमारे हृदय में जरा सी भी कहीं कमी होती है तो प्रभु, हम जब आपकी उपस्थिति में आते हैं तो आप अपने वचन की सामर्थ के द्वारा हमारे हृदय से उस कमी को दूर करते हैं, और हम इस बात के जीवित गवाह बनते हैं कि प्रभु ने हमारा जीवन नया कर दिया, हमें नई सृष्टि बना दिया, ताकि हम सबके जीवन से उसकी महिमा प्रकट हो। परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।